डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो है यूज ऑफ देयर। देयर का प्रयोग कहां करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। देखिए प्यारे बच्चों और जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको, कि मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, मेरे पास एक मार्कर बोर्ड है और कोई मेरे पास डीएसएलआर कैमरा भी नहीं है। मैं केवल मोबाइल से वीडियो बनाता हूं और वही अपलोड करता हूं। तो प्लीज अगर आपको कुछ वीडियो वॉचिंग में कुछ प्रॉब्लम आए, देखने में दिक्कत आए, तो उसको जूम करके देख लिया करो। आपको आसानी से दिखाई दे जाएगा कि मैं क्या लिख रहा हूं। सो यहां पर मेरी थोड़ी सी हेल्प कीजिए। चलिए मैं आपको टॉपिक पर लेकर चलता हूं, ज्यादा बातें नहीं करूंगा मैं आपसे। यूज ऑफ देयर। देयर किसे कहते हैं, देयर का इस्तेमाल हम कहां करते हैं। वैसे तो हम देयर का इस्तेमाल वहां के लिए करते हैं, जिसे कहते हैं ना, वह वहां जा रहा है, तो ही इज गोइंग टू देयर। हम देयर का इस्तेमाल इस तरह से करते हैं, लेकिन यहां पर मैं देयर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के तरह से इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। जैसे देयर का जो इस्तेमाल किया जाता है वो हमें सिखा तो नहीं गया, लेकिन मैं आपको बताऊंगा देयर का इस्तेमाल जब हम करते हैं, जिस सेंटेंस में ना तो सब्जेक्ट होता है और ना ही कार्य, उसमें हम देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी सेंटेंस में ना तो सब्जेक्ट होता है और ना ही कोई कार्य है, यानी ऑब्जेक्ट। जैसे एक राजा था। अब ये इस तरह से सेंटेंस है, एक राजा था। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, ए किंग वॉज, नो इट इज ए रॉन्ग। इसको हम बनाएंगे देयर से, यानी देयर वॉज अ किंग। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब सेंटेंस में किसी के होने या ना होने का एहसास हो, वहां पर हम देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी जंगल में या जंगल में एक शेर था। जंगल में एक शेर था, तो देयर वॉज अ लायन इन अ फॉरेस्ट, या इन फॉरेस्ट। अब आपसे अगर कोई सेंटेंस पूछ ले कि मेरा एक सेंटेंस बनाओ, वो क्या है, वो यह है केवल एक चूहा है। एक चूहा है। अब इसको कैसे बनाएंगे, सुनकर भी हंसी आ रही है, लेकिन नहीं बनेगा सेंटेंस। ये भी कैसे बनेगा, देयर इज अ माउस, देयर इज अ माउस। इस तरह का सेंटेंस। अगर सेंटेंस में कहीं पर भी इस तरह का सेंटेंस आ जाता है, थोड़ा सा पानी है, थोड़ा सा पानी है, तो देयर इज अ लिटिल वाटर। कमरे में कोई है। अगर आपसे कोई पूछता है कि कमरे में कोई है, कमरे में कोई है, तो देयर इज समवन इन द रूम।
यानी कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं आपसे, तो देखिए अगर सेंटेंस के साथ में, यानी कि कोई भी सेंटेंस आप बना रहे हैं कि छत पर मोर है, यानी है, यदि है, हो, आए, तो हम यूज करेंगे इज और देयर का, इज और आर का। यदि सेंटेंस में आए था, थी, थे, तो यूज करेंगे हम वॉज और वर का। और यदि सेंटेंस में आता है हमारा होगा, होंगे, तो यूज करेंगे हम विल बी का। पेड़ पर पक्षी थे, देयर वर बर्ड्स इन द ट्री। अगर इसी सेंटेंस को मैं गा गी गे में, यानी कि यहां पर होंगे लिख दूं, पेड़ पर पक्षी होंगे, तो हम बनाएंगे देयर विल बी बर्ड्स इन द ट्री। अगर मैं इसी तरह से सेंटेंस इसमें लिख दूं है, तो बनेगा देयर आर बर्ड्स इन द ट्री। अब आप एक चीज देखिए, इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया गया सेंटेंस में। मैं आर वाला सेंटेंस दिखा देता हूं आपको इस तरह से, देयर आर बर्ड्स इन द ट्री। यहां पर हमने आपको कराया यूज ऑफ देयर। इसमें मैं कुछ आपको सेंटेंस बोल रहा हूं, रुक रुक कर बोलूंगा, क्योंकि बोर्ड पर इतनी जगह नहीं है जो मैं आपको होमवर्क में दूं। तो आप ऐसे ही वीडियो को स्टॉप करके, पॉज करके लिख लेना और उनको फिर प्रैक्टिस करना। एक पुरानी कहावत है, लिखिए सेंटेंस। बस में 30 यात्री थे, इस बाग में एक कुआं है। यू नो कुआं, वॉल, WELL, वॉल। घड़े में थोड़ा सा पानी था। घड़े को इंग्लिश में कहते हैं पिचर। कह देते हैं ना, टंकी में पानी नहीं है। चंद्रमा पर जीवन नहीं है। हमारे गांव में कोई कॉलेज नहीं है। क्या इस ट्रक में फल हैं? तीन सहेलियां थी। भारत में अनेक नदियां हैं। आकाश में काले बादल थे।
कमरे में कोई नहीं होगा। बाजार में बहुत भीड़ थी। बहुत भीड़ को कहते हैं अ ग्रेट रश। चलिए इसी को थोड़ा सा हम नेगेटिव में लेकर चलेंगे। ये तो मैंने आपको अफर्मेटिव के सेंटेंस बोले थे, अब इसी को हम थोड़ा सा नेगेटिव में, यानी क्या से शुरू होने वाले। क्या गांव में एक स्कूल है? अगर इस तरह का सेंटेंस आए तो कैसे बनाते हैं? हम जो इज आर एम बीच में लगा रहे थे, यूज कर रहे थे, अब उसे स्टार्टिंग में ले आएंगे। यहां पर देखिए स्कूल का कितने हैं, इसके अकॉर्डिंग हम इज आर एम का यूज करते हैं। यहां पर इज देयर आ स्कूल इन द विलेज। गिलास में कितना पानी है? हाउ मच वाटर इज देयर इन द गिलास। थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे सेंटेंस में। इस तालाब में पानी क्यों नहीं है? Why is there water in this pond? सॉरी नॉट आया है, देर इज। वाई यहां पर आएगा नो। अब इसके सेंटेंस बोल देता हूं थोड़े से। क्या इस टोकरी में फल है? तुम्हारे शहर में कितने कॉलेज हैं? एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सिंपल सा है। यदि सेंटेंस में क्या, क्यों, कहां, कब और कैसे प्रयोग होते हैं,
उनका एक फॉर्मूला यह है, मैं आपको उनका फॉर्मूला लिख देता हूं, समझ लीजिए। पहले इनको हम बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड, तो यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद आपका बी फॉर्म। बी फॉर्म क्या होती है, यहां लिख देता हूं मैं, इज, आर, वॉज, वर, प्लस देयर, प्लस अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव में नो यहां आ जाएगा, और नहीं है तो कोई बात नहीं है, और आगे का सेंटेंस हम पहले की तरह ही इस्तेमाल करेंगे, डॉट 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 लगा के लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे मैंने आपको अभी बोला, इस तालाब में पानी क्यों नहीं है, तो हमने सबसे पहले वाई लिया, वाई इज देयर नो वाटर इन द पॉन्ड। क्वेश्चन वर्ड वाई, बी फॉर्म इज देयर नो वाटर इन द पॉन्ड। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा देयर का यूज, और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी आप प्रैक्टिस करना, जो सेंटेंस मैंने दिए हैं आपको उनकी प्रैक्टिस करना, और आगे के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप इसी तरह से तैयारी करते रहिए और आपका मन पढ़ाई में लगता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।